वेलकम बैक फ्रेंड। आज इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने फ्यूचर पे बनाया है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। उसके बाद कॉल एंड पुट ऑप्शन क्या होता है। उसके बाद इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, यानी आईटीएम, एटीएम, ओटीएम के बारे में बात करेंगे। और ऑप्शन बायर और सेलर में क्या डिफरेंस होता है, और एक्सपायरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है जिससे आपको एक स्टॉक या इंडेक्स का कोई एक फिक्स प्राइस पर फ्यूचर में खरीदने या बेचने का राइट मिलता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता। आप चूज कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट यूज करना है या नहीं। ठीक है, ये बेनिफिट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक फ्लैट है जिसका प्राइस है 50 लाख, और आपको लग रहा है फ्यूचर में इसका 3 या 4 महीने के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 70 लाख। तो आपने 1 लाख सेलर को दिया और आप कहते हैं कि 3 महीने में इसे आप 50 लाख में खरीदना चाहते हैं। ठीक है, या खरीदेंगे। अभी 1 लाख एडवांस ले लो और 3 महीने के बाद इसको 50 लाख यानी पूरा पैसा दे के जो बच रहा है 49 लाख रुपए दे के इसको खरीद लेंगे। और आपके माइंड में चल रहा है कि 3 महीने के बाद इसका दाम 70 लाख हो जाएगा, तो आप 50 लाख में ये प्राइस 50 लाख में ये फ्लैट खरीद के और इसको 70 लाख में बेच देंगे। 20 लाख का आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं अगर आप फ्लैट का दाम 40 लाख हो गया तो आप ये डील कैंसिल कर देंगे। आप 1 लाख रुपए जो एडवांस दिया उसको आप भूल जाएंगे, वो आपका लॉस हो गया 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया को आप प्रीमियम मान सकते हैं कि जो आपने 1 लाख दिया। अब 50 लाख ये स्ट्राइक प्राइस हो गया, और 3 महीने का जो आपने मतलब एग्रीमेंट किया होगा या उसको बोला होगा, तो ये 3 महीने आप एक्सपायरी मान सकते हैं। तो यही होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है ये प्रीमियम बेस्ड ट्रेडिंग होता है। इसमें 4 चीज़ें आती है: एक स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, एक्सपायरी डेट, लॉट साइज। तो स्ट्राइक प्राइस क्या हो सकता है? जैसे कि फ्लैट के एग्जांपल में हमने देखा 50 लाख रुपए स्ट्राइक प्राइस है, तो उसी तरीके से आप जिस भी स्ट्राइक पे आप का प्रीमियम पे करते हैं वो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। इसको एक एग्जांपल से समझे, जैसे कि आप निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी 50 अगर अभी 24,000 चल रहा है और आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये 24,500 तक जाएगा, तो आप एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो, जैसे कि 24,500। ये आप एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो। तो ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। और प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है? जैसे कि हमने फ्लैट के एग्जांपल में समझा, 1 लाख जो आपने एडवांस पे किया वो प्रीमियम हो गया। तो अगर निफ्टी 50 में बात किया जाए तो जो भी प्रीमियम चल रहा होगा इस प्राइस पे, वो प्रीमियम आप पे करते हो। और एक्सपायरी डेट, तो सपोज जैसे कि फ्लैट के एग्जांपल में 3 महीने के बाद आपने बोला कि 3 महीने के बाद आप इसको पूरा पैसा दे के 50 लाख में फ्लैट खरीदोगे, तो ये आपका एक्सपायरी हो गया। एक्सपायरी के बाद जो आपका प्रीमियम है, अगर आपके स्ट्राइक प्राइस तक पहुंचा या उससे ऊपर गया तभी आपको बेनिफिट होगा। उससे ऊपर गया तब आपको बेनिफिट होगा। अगर वहाँ तक पहुँचा भी तो आपका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। इसको और आगे हम अच्छे से समझेंगे। अब लॉट साइज़ क्या होता है? जैसे कि निफ्टी 50 में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 में एक लॉट का साइज़ होता है 75, और बैंक निफ्टी में होता है 35। ठीक है, 35। तो आपको एक लॉट साइज़ के साथ प्रीमियम को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो प्राइस आएगा वो प्रीमियम आप पे करते हो, तभी आप बाय कर सकते हैं। अब जब आप बाय करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आता है। एक कॉल ऑप्शन आता है। कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन खरीदने का राइट मिलता है जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तब आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं।
मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको बेनिफिट मिलेगा। मार्केट अगर ऊपर नहीं जाता है या उसी प्राइस पे ट्रेड करता है तो सेलर को बेनिफिट होता है। अब अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो कोई ना कोई तो कॉल सेल कर रहा होगा ना, जो प्रीमियम दिया वो सेलर का बेनिफिट है। तो अगर प्राइस वहीं पे रह गया तो भी सेलर को बेनिफिट है, और लेकिन अगर प्राइस ऊपर गया तो बायर को बेनिफिट है, और प्राइस नीचे चला जाता है तब भी सेलर को बेनिफिट। यानी कि सेलर को यहाँ पे दो सिनेरियो में बेनिफिट मिल रहा है, बायर को एक सिनेरियो में बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन सेलर का जो बेनिफिट होता है वो आपने जो प्रीमियम पे किया है उसी के ऊपर बेनिफिट होगा, ठीक है। और बायर को बेनिफिट अनलिमिटेड है, प्राइस जितना ऊपर जाता जाएगा बायर को बेनिफिट होता चला जाएगा, ठीक है। इसको निफ्टी के एग्जांपल पे समझते हैं। निफ्टी अभी मान लीजिए कि 24,000 पे चल रहा है। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी 24,500 के ऊपर जाएगा, तो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया 24,500 का। अभी जो प्रीमियम चल रहा है 24,500 का 100 रुपया। निफ्टी का लॉट साइज 75 है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 75 इंटू 100 यानी 7,500। ये प्रीमियम आप पे किया। अगर निफ्टी 25,000 हो गई तो ऑप्शन वैल्यू 500 हो जाएगा, और प्रॉफिट 500 माइनस 100 आप कर दीजिए जो आपने प्रीमियम पे किया, और 75 यानी कि 30,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर निफ्टी 24,000 रह गई, नीचे गई, ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस आपका यहाँ पे 7,500 ही होगा। तो कॉल बायर और कॉल सेलर, जिसको कॉल राइटर भी कहते हैं, तो कॉल बायर का जो लॉस है वो यहाँ पे फिक्स्ड है, जैसे कि आप इस केस में देख भी सकते हैं कि आपको लॉस 7,500 का ही होगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। और वहीं पे कॉल सेलर का जो है वो प्रॉफिट फिक्स्ड है, लिमिटेड, और लॉस अनलिमिटेड। लेकिन क्यों ऑप्शन राइटर ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो जैसे आपको मार्केट लग रहा है ऊपर जाएगा तो आपने कॉल बाय किया, उसी तरीके से अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं। ये सिमिलर है, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन, डायरेक्शन अलग अलग होता है। अगर आपको मार्केट स्ट्राइक प्राइस से नीचे स्पॉट प्राइस से नीचे जा रहा है, वो लग रहा है, तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मार्केट 24,000 पे निफ्टी चल रहा है और आपको लग रहा है मार्केट 23,500 पे जाएगा, आपको लग रहा है नीचे जाएगा, तो आपने 23,500 का पुट ऑप्शन बाय किया, ठीक है। इसमें भी प्रीमियम 100 रुपीज़ चल रहा है और लॉट साइज 75 है, तो आपने 7,500 दिया, ठीक है। ये टोटल प्रीमियम है। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट बाय हो गया। अब इसमें सिनेरियो होता है, अगर निफ्टी 23,000 हो गई तो आपको जो बेनिफिट होगा 500 का होगा, और आपने जो प्रीमियम दिया वो माइनस कीजिए और लॉट साइज से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका जो प्रॉफिट हो गया 30,000। अगर निफ्टी 24,000 हो ही रह गई या ऊपर चली गई तो आपका जो ऑप्शन आपने पुट बाय किया वो वर्थलेस हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस आपका 7,500 होगा। यानी डाउन साइड में भी आपको 300 का रिटर्न पॉसिबल है, 300% का रिटर्न पॉसिबल है। और अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आपका लॉस लिमिटेड है, क्योंकि आपने इतना प्रीमियम पे किया तो आपका इतना ही लॉस होगा, ठीक है। तो सेम है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो ITM इन द मनी होता है, ATM एट द मनी होता है, और OTM आउट ऑफ द मनी होता है।
यानी जैसे कि अभी निफ्टी चल रहा है 24,000, तो आप कॉल की बात करें तो इसमें 23,900 का कॉल ऑप्शन ये हो गया इन द मनी। और उससे नीचे जाते जाइएगा 23,800, 700, 600, तो ये सब इन द मनी है कॉल। और आउट ऑफ द मनी क्या होता है? आउट ऑफ द मनी होता है, यानी आप एक नाम से भी समझ सकते हैं आउट ऑफ द मनी, मतलब मनी आउट ऑफ द मनी है। मतलब जैसे आप पुट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 24,000 आपका स्पॉट प्राइस है निफ्टी का, अब हो गया 23,900, इधर हो गया 24,100, तो 24,100 हो गया पुट इन द मनी। और 23,900, 23,800, ये आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो जैसे कि 23,700, ये सब हो गया आउट ऑफ द मनी। और एट द मनी हो गया हमारा ये 24,000, क्योंकि मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रहा। ये हो गया एट द मनी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दिया है, आप इसमें देखिएगा, जितना क्लोज का आउट ऑफ द मनी होगा उसका प्रीमियम प्राइस महंगा होगा, यानी उसका जो प्रीमियम है वो महंगा होगा। और जितना दूर का आउट ऑफ द प्राइस होगा एक्सपायरी से, जैसे कि 23,500, ये सस्ता होगा। उसी तरीके से इन द मनी में अगर आपने, जैसे कि पुट इन द मनी का एग्जांपल लेता हूँ, 24,500 तक मार्केट गया, उसके बाद नीचे आया इस एक्सपायरी में, तो 24,500 का जो पुट आप जिसने भी बाय किया होगा उसका प्रीमियम बहुत ही महंगा होगा। क्यों? क्योंकि ये इन द मनी, ये पुट नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज मार्केट चल रहा होगा 24,800 से स्टार्ट हुआ होगा, और एक्सपायरी में ये 500 क्रॉस करते करते 24,000 तक आ गया, तो पुट इन द मनी महंगा होगा। उसी तरह से कॉल का भी पुट इन द मनी कौन सा महंगा होगा, कौन सही होगा, आप समझ सकते हैं। जितना दूर होगा स्पॉट प्राइस से आउट ऑफ द मनी उतना सस्ता होगा, जितना नज़दीक होगा उतना महंगा होगा। और इन द मनी हुआ, इन द मनी जितना दूर तक क्रॉस करते चला गया वो महंगा होता चला जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ द मनी जितना दूर होगा उतना सस्ता होगा, और एट द मनी मीडियम प्राइस होगा। तो इन द मनी हमेशा प्रॉफिट जोन में होता है, और आउट ऑफ द मनी मार्केट अभी वहाँ पर नहीं पहुँचा, इसलिए बहुत दूर होता है। और एट द मनी स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पर होता है, मतलब सेम होता है। और ट्रेडर ज़्यादा एट द मनी या ओटीएम ऑप्शन बाय करते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है और हाई परसेंटेज रिटर्न दे सकता है, इसलिए एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ट्रेडर्स बाय करते हैं। देखिए, इसको एक एग्जांपल से यहाँ भी समझाया है। इन द मनी ग्रीन जोन, एट द मनी येलो जोन, आउट ऑफ द मनी यानी रेड जोन। तो अभी जैसे कि मार्केट 24,000 पे है, तो 23,000 का कॉल सब इन द मनी होगा, इसके नीचे का सारा कॉल्स इन द मनी होगा। और ये तो एट द मनी हो गया। आउट ऑफ द मनी जितना 24,000 के बाद का जितना कॉल होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा। जितना दूर जाते जाइएगा उसका प्रीमियम कम होता जाएगा और आपको सस्ता मिलता जाएगा। आप समझते हैं ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या डिफरेंस होता है? स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 85% ऑप्शन एक्सपायरी वर्थलेस हो जाता है, मतलब ऑप्शन सेलर 80 to 85 टाइम्स पैसा कमाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बायर पैसा लूज़ करते हैं, यानी प्रीमियम लूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में, पिछले एग्जांपल में समझाया आपको कि ऑप्शन का प्रॉफिट जो है वो फिक्स होता है और लॉस अनलिमिटेड होता है। ठीक है, लेकिन फिर ऑप्शन सेल करते क्यों हैं? तो उसका जो रीज़न होता है उसको आगे समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि ऑप्शन बायर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है, ऑप्शन सेलर सिर्फ प्रीमियम का लिमिटेड प्रॉफिट कमाता है।
मैक्सिमम लॉस की बात कीजिए तो सिर्फ प्रीमियम लॉस होता है ऑप्शन बायर का, और ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। कैपिटल 5 से 50 हज़ार के बीच में काम हो जाता है ऑप्शन बायर का। और ऑप्शन सेल करने के लिए, चाहे पुट ऑप्शन सेल करे या कॉल ऑप्शन, आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन रिक्वायर होता है। ठीक है। विन रेट, अब विन रेट यहाँ पे देखिए, 15 से 20% विन रेट है ऑप्शन बायर का। 80 to 85% विन रेट है ऑप्शन सेलर का। टाइम डिके होता है दोस्तों। टाइम डिके एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। सपोज आपने एक आइसक्रीम परचेज किया, ठीक है। आपने एक आइसक्रीम परचेज किया, लेकिन आप आइसक्रीम खा नहीं रहे, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे पिघलेगा और ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन बायर के साथ भी होता है। जब वो प्रीमियम पे करता है, तो अगर वो स्ट्राइक प्राइस के पास जा नहीं रहा या उसको क्रॉस नहीं कर रहा और मार्केट वहीं पे रह रहा है स्पॉट प्राइस पे, या उसके उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, तो लॉस तो हो रहा है, लेकिन लॉस के साथ साथ एक चीज़ और हो रहा है, टाइम डिके। क्योंकि एक्सपायरी का टाइम ऐसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है ऑप्शन सेलर को। तो टाइम डिके से जो नुकसान होता है ऑप्शन बायर को होता है, और प्रॉफिट जो होता है वो ऑप्शन सेलर को मिलता है। तो ऑप्शन सेलर को दो तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। एक तो मार्केट उस जो स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन बायर ने चूज़ किया वहाँ तक अगर चला भी जाता है या उसके नीचे हो रहता है, तो वो बेनिफिट मिल रहा है। या मार्केट साइडवेज हो गया, मतलब अपने डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में काफ़ी लंबे टाइम तक, तो टाइम डिके का बेनिफिट ऑप्शन सेलर को होता है। और स्ट्रेटजी की बात करें तो हाई रिवॉर्ड जो आपको मिलता है, हाई रिवॉर्ड भी वो मिलता है ऑप्शन बायर को। और ऑप्शन सेलर को तो जो प्रीमियम आपने दिया वही बेनिफिट रहता है, और उसी से ही वो ऑप्शन सेलर मार्केट में ऑप्शन बायर से भी ज़्यादा 80 से 85% ऑप्शन बायर के टाइम में मार्केट मूव करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फिर ऑप्शन बायर क्यों बाय करते हैं, ऑप्शन सेलर क्यों सेल करते हैं। तो ऑप्शन बायर बाइंग करने का एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न होता है हेज। वो फंड को हेज कर रहे होते हैं। मतलब जैसे आपने कभी मोबाइल परचेज़ किया होगा, तो आपने देखा होगा कि मोबाइल के साथ एक एक्सीडेंटल वारंटी आता है, जिसके लिए आपको चार्ज किया जाता है 500 रुपये साल के लिए। तो आप सोचते हैं कि मैंने 10,000 का मोबाइल परचेज़ किया है, कि एक्सीडेंटल वारंटी 500 का दे रहा है, चलो ले लेते हैं। सपोज़ मेरा मोबाइल टूट फूट गया तो रिकवर करने में बेनिफिट होता है। तो ये जो सेल कर रहा है ये इंश्योरेंस, उसको क्या बेनिफिट है? तो उसको बेनिफिट ये है दोस्तों कि वो सपोज़ एक 100 लोगों को ये ऑप्शन दे रहा है कि आप प्रीमियम बाय कीजिए, 1 साल के अंदर आपका मोबाइल अगर डैमेज होता है या जो भी होता है उसका हम रिफ़ंड देते हैं। तो 100 लोगों में, तो 100 लोगों में जो बेनिफिट उसको मिल रहा है वो 500-500 रुपये मिल रहा है। यानी कि इसको टोटल बेनिफिट कितना हो गया, टोटल बेनिफिट हो गया 50,000 का। 100 लोगों में से सबका तो मोबाइल डैमेज नहीं होगा, तो 100 लोगों में एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि पाँच पाँच लोगों का मोबाइल टूट गया किसी वजह से। 5 लोगों का मोबाइल है, उसको बनाने में कितना लगेगा, 5,000। तो यानी कि उसने 500 रुपये प्रीमियम है, 100 लोगों को बेचा, यानी 50,000 का उसने इंश्योरेंस सेल किया। और 5 लोगों का टूट गया, जिसमें कि उसको फिक्स करने में उसे 25,000 रुपया लगा, तो 25,000 का बेनिफिट हो गया। ये तो मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे इंश्योरेंस वाले लोग
हज़ार 2,000 5,000 10,000 लोगों को ये इंश्योरेंस सेल करते हैं। उसके बाद ये इनका बेनिफिट, यहाँ पे मैं 5 लोगों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, उनका बेनिफिट लाख लाख 2 लोग 10 लाख 15 लाख रुपए तक बेनिफिट होता है। तो यही चीज़ होता है। तो उसको क्या बेनिफिट हो रहा है? फिक्स अमाउंट बेनिफिट हो रहा है 500 रुपये। तो इसी तरीके से ऑप्शन बायर भी होते हैं, वो अपना हेज करने के लिए पोर्टफोलियो ऑप्शन बाय करते हैं। हेज कैसे किया जाता है इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सपायरी के बारे में। तो निफ्टी 50 का जो एक्सपायरी होता है वो पहले थर्सडे को हुआ करता था, लेकिन हमने सेबी चेंज कर दिया है रूल्स, तो जिसके हिसाब से ये ट्यूसडे होता है। एवरी ट्यूसडे वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी 50 की, और मंथली एक्सपायरी होती है लास्ट ट्यूसडे। और बैंक निफ्टी का जो है एक्सपायरी ये चेंज हो गया है, ये होता है, ये भी ट्यूसडे होता है। इसमें चेंज क्या हुआ है, वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है, मंथली एक्सपायरी होती है। और मिड कैप निफ्टी का भी एक्सपायरी मंथली हो गया, वीकली नहीं है, मंथली हो गया लास्ट ट्यूसडे, इसका भी ट्यूसडे हो गया। और सेंसेक्स में मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी होती है थर्सडे। ठीक है, एवरी थर्सडे इसका सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है वीकली, और मंथली भी लास्ट थर्सडे। और स्टॉक का भी ट्यूसडे हो गया, एवरी मंथ ट्यूसडे। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियो के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।